नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। मैं हूं आर्यन गुप्ता। आइए खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पश्चिम सिंहभूम में पुलिस बल को उड़ाने की नक्सली साजिश नाकाम, 40 आईडी विस्फोटक बरामद। स्टील स्ट्रिप व्हील्स के कामगारों ने फूंका प्रबंधन का पुतला। दलमा के तराई क्षेत्रों में हाथियों का प्रकोप जारी, डेयरी फार्म में दहशत। और कोरोना के कारण पर्यटकों से गुलजार रहने वाला चांडिल डैम में वीरानी। और अब खबरें विस्तार से। पूर्वी सिंहभूम में पुलिस बल को उड़ाने की बहुत बड़ी साजिश को विफल करते हुए पुलिस ने जंगल से 40 की संख्या में आईडी विस्फोटक बरामद किए हैं। पहाड़ों और जंगलों से सटे पश्चिम सिंहभूम जिले में नक्सलियों की गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए सीआरपीएफ और पुलिस बल द्वारा काफ़ी दबिश बनाई जा रही थी, जिससे बौखलाए नक्सलियों ने पूरी बटालियन को उड़ाने की साजिश रची थी। ये स्थान है गोलकेरा थाना अंतर्गत हाथीबुरु जाने वाले मार्ग पर शक्तिशाली आईडी बिछाकर रख दिया गया था। ये पुलिस बल पर हमला की सबसे बड़ी साजिश होती, पर इसे नाकाम कर दिया गया। सर्च ऑपरेशन में सीआरपीएफ 60 बटालियन और पुलिस ने 40 आईईडी विस्फोटक बरामद करते हुए उन्हें डिफ्यूज कर दिया। स्टील स्ट्रिप व्हील्स के ठेका कर्मियों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ अपना आंदोलन जारी रखा है। शुक्रवार को कर्मचारियों ने प्रबंधन का पुतला फूंकते हुए अपना विरोध प्रकट किया। गोविंदपुर स्थित स्टील स्ट्रिप व्हील्स कंपनी में विवाद अब लगता है चोली दामन का साथ हो गया है। कंपनी के कामगारों ने लॉकडाउन अवधि के वेतन की मांग को लेकर पिछले एक पखवाड़े से आंदोलन जारी रखा है। शुक्रवार को उन्होंने कंपनी गेट के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए विरोध स्वरूप प्रबंधन का पुतला फूंका। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, विनीत अग्रवाल हाय हाय, विनीत अग्रवाल हाय हाय, विनीत अग्रवाल हाय हाय। में लगभग 1100 मजदूरों को लॉकडाउन अवधि का पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर राष्ट्रीय यूथ तक लगातार जिला प्रशासन से लेकर केंद्र सरकार तक गुहार लगा रही है। कंपनी प्रबंधन वेतन भुगतान करने के बजाय स्थानीय प्लांट हेड विनीत अग्रवाल आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। दलमा के तराई वाले क्षेत्र बगलाडी स्थित डेयरी फार्म में पिछली रात जंगली हाथियों के एक झुंड ने हमला कर काफ़ी क्षति पहुंचाई है। इससे डेयरी फार्म के लोग काफ़ी भयाक्रांत हैं। पिछली रात जंगली हाथियों के एक झुंड ने चांडिल अनुमंडल के बगलाडी स्थित डेयरी फार्म में काफ़ी आतंक मचाया। डेयरी फार्म के कोबरा तार को क्षतिग्रस्त कर गजराज भीतर घुस आए और केला बागान को पूरी तरह से तहस नहस कर दिए। साथ ही फार्म हाउस के गेट को भी तोड़ डाला। पिछले दिनों हाथियों के झुंड ने एक पालतू गोधन को भी मार डाला था। इससे डेयरी संचालक और कर्मचारियों में काफ़ी भय व्याप्त है। तब तक देख रहे हैं कि हाथी आके आता। ये 2 हाथी थे। 2 हाथी थे? हाँ, एक बड़े हाथी थे और एक छोटा था। तो उस समय आपका अनुभव क्या हुआ? कैसे फीलिंग किया? गाय है लगभग 70 के आसपास में, 73 के आसपास। देखिए, आए दिन एक चीज आपको है, हाथी का आक्रामक में बहुत सारे गाय को मार देते हैं। इस संबंध में एक डर पैदा हुआ, साथ ही आपको पेड़ पौधा को नष्ट कर दिए, दीवार को नष्ट। सर, आप इसके संबंध में जाके वन विभाग से क्या शिकायत की? सर से उनसे बात हुई। जो यहाँ के अभी जो दलमा सेंचुरी के जो एनिमल है उनको देखते हैं। अभी ये आ रहे हैं और साथ में जो है आपका जो भी नुकसान हुआ है इसके लिए हम आपका एक फॉर्म दे रहे हैं और उस पे हम ये करें। वैश्विक महामारी कोरोना की मार से पर्यटन स्थल चांडिल डैम भी अछूता नहीं रहा। हमेशा पर्यटकों से गुलजार रहने वाला खूबसूरत चांडिल डैम में अब वीरानी छाई है। राज्य के बेहतरीन पर्यटन स्थलों में एक चांडिल डैम में ऐसी वीरानी छाई है मानो कोई विलाप कर रहा हो। हमेशा पर्यटकों से गुलजार रहने वाला डैम सुनसान और वीरान पड़ा है। यहाँ सिर्फ राज्य से ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी पर्यटक शानदार झील में नौका विहार का आनंद उठाने आते हैं। मगर वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से पिछले 2.5 माह से यहाँ सब कुछ ठप पड़ा है।
मछली पालन और पर्यटकों के भरोसे जीविका चलाने वालों के समक्ष विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। कोरोना महामारी के भय से यहाँ वीरानी छाई हुई है। इक्के दुक्के लोग ही नज़र आ रहे हैं। यदि यही परिस्थितियाँ रही तो पर्यटन के भरोसे अपनी आजीविका चलाने वालों को कोई और विकल्प की तलाश करनी पड़ेगी। एक आकलन के मुताबिक प्रति वर्ष करीब 2 लाख पर्यटक चांडिल डैम आते हैं। यहाँ के मनोहारी दृश्य और नौका विहार आकर्षण के मुख्य केंद्र हैं। संचालकों का कहना है कि 20 से ज़्यादा पावर बोट पड़े हैं जो जंग खा रहे हैं और इनके रख रखाव के लिए काफ़ी खर्च करना पड़ेगा। उधर नौका विहार के ठप हो जाने से दर्जनों छोटी मोटी दुकानें और होटलों के शटर भी नहीं खुले हैं, जिस पर दर्जनों परिवार के लोग आश्रित हैं। इस शानदार और मनोहारी डैम में तैरते राजहंस भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होते हैं, पर अब तो ऐसा लग रहा है मानो इन राजहंसों को भी पर्यटकों का इंतज़ार है। इधर मत्स्यजीवी स्वावलंबी समिति का कहना है कि मत्स्य पालन से जुड़े लोगों के लिए भी सरकार को गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए। तो ऐसे तो अभी फ़िलहाल कोरोना महामारी में पिछले 3 महीना से लॉकडाउन है और पूर्ण रूप से हम लोग लॉकडाउन को पालन किए हैं। पर्यटक तो बंदे हैं और नौका विहार पूरी तरह बंद है। इससे एक स्थिति हम लोग के बना है कि जो समिति का सैकड़ों परिवार इसमें अपना रोजी रोटी चला रहा था, उस पर दिक्कत हो रहा है। समिति यथासंभव उसको मदद कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि आने वाला समय में भी जो स्थिति बना हुआ है, शायद हमको लग रहा और इसमें 6 महीना लगेगा पर लॉकडाउन और ये में। दक्षिण पूर्व रेल कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब रेल कर्मियों के बच्चों के लिए चकद्दरपुर में खुलेगा केंद्रीय विद्यालय। दक्षिण पूर्व रेल कर्मियों के लिए एक खुशखबरी है। उनके बच्चों के लिए चक्रधरपुर रेल मंडल के डोंगा पोसी में अब केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की प्रक्रिया पक्की हो गई है। नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाने के लिए सभी और औपचारिकताएं भी पूरी कर ली गई है। सेंट्रल रेलवे से सूचना के आधार पर सत्र 2020-21 की पढ़ाई भी जल्द शुरू कर दी जाएगी। रेलकर्मी इसकी मांग काफ़ी समय से कर रहे थे। इसे लेकर रेलवे के विभिन्न संगठनों ने पिछले दिनों आंदोलन भी किया था। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी अशफाक। डॉगी जंक्शन। We know the need of your royal mate. Not only dogs, but cat, rabbits, all pets and birds, foods and medicines. Veterinary service provided by experienced doctor. All products at reasonable price. Please do visit. मुझे डॉगी जंक्शन में आके डॉगी का हर सामान मिलता है, हर फूड मिलता है, हर टॉयज़ मिलता है, हर मेडिसिन डॉक्टर अवेलेबल रहता है और मार्जिन रेट पे मिलता है। मैं यहाँ अपना डॉगी को लेके 3 साल से आती हूँ। हर तरह से अपना डॉगी को लेके सेटिस्फाई हूँ। हमारा डॉगी जंक्शन कदमा गौतम अपार्टमेंट में स्थित है। हमारे यहाँ डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, रैबिट्स, सारे पेट एनिमल्स के फूड एंड मेडिसिन अवेलेबल है। हमारे यहाँ एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी अवेलेबल है और सारे कुछ प्रोडक्ट्स एक रीज़नेबल प्राइस में मिल। आप एक बार हमें सेवा करने का मौका दें और एक बार ज़रूर पधारें। सिटीज लाइफ होलसेल बाजार पूरे परिवार के लिए अब अच्छे दिन आ गए हैं। जमशेदपुर में होलसेल रेट पर कपड़ों की करें खरीदारी। बेहतर से बेहतर डिजाइन एवं स्टाइलिश क्लॉथ खरीदें, वे भी बाजार से कम कीमत में। आया जमाना नारियों के आजादी का, हम भी देते हैं साथ। एक से बढ़कर एक डिजाइनों के साड़ियां लेकर
चाहे लेनी हो बनारसी साड़ी, कांजीवरम, तांत, जामदनी, सिल्क, कॉटन साड़ी या फिर फैंसी साड़ी, सभी के कलेक्शन का है विशाल भंडार। बच्चों के जींस, टी शर्ट, शर्ट, शेरवानी, बच्चियों के लिए भी है खास फ्रॉक, कुर्ती, सूट, टी शर्ट, जींस। फॉर जेंट्स सूट, शेरवानी, कैजुअल, फॉर्मल एवं पार्टी वियर शर्ट के हैं कई वैरायटी। फॉर लेडीज सलवार सूट पीस, कुर्ती, सूट, लहंगा और साथ में है फैंसी टॉप। रिश्ता क्या कहलाता है, साथियां, काला टिक्का जैसे मशहूर सीरियल के साड़ियां एवं लहंगा चुन्नी भी मिलते हैं। सिटीज लाइफ, जहां है सभी के लिए कुछ न कुछ। तो करनी हो खरीदारी पूरे परिवार के लिए, एक बार अवश्य आएं। सिटीज लाइफ, स्टेशन रोड, ऑपोजिट पानी टैंक, जुगसलाई, जमशेदपुर। बेस्ट होम ब्रॉडबैंड एक्सपीरियंस। कॉन्टैक्ट 9386054900 9162974538। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर में इन दिनों विभिन्न स्थानों पर अज्ञात शवों के मिलने का अजीबोगरीब सिलसिला जारी है। ताजा मामले में बागुनहातू में एक युवक का अज्ञात शव बरामद किया गया। पिछले एक अरसे से शहर में विभिन्न स्थानों पर अज्ञात लोगों के शवों के मिलने का सिलसिला जारी है, जो पुलिस के लिए अबूझ पहेली बनती जा रही है। पिछले कुछ दिनों के अंतराल में कदमा, सोनारी, मानगो और बारीटी से ऐसे ही अज्ञात शव बरामद किए गए। ताज़ा मामले के तहत बागुनहातू में भी एक युवक का शव बरामद हुआ। शव काफ़ी पुराना था और पूरी तरह से डिकम्पोज्ड हो चुका था। झाड़ियों से आ रही तेज़ दुर्गंध के बाद लोगों ने शव देखकर पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को पंचनामा के बाद पहचान कराने की कोशिश की, पर उसकी पहचान नहीं हो पाई। बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शव को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चा है। लोग आए थे, किसका शव मिला है? आज सवेरे ग्रामीण द्वारा सूचना मिला था कि एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है किसी अज्ञात का जंगल में, तो वही सत्यापन करने के लिए आया था। तो एक डेड बॉडी मिला हुआ है, लगता है 10-12 दिन पहले का है। पूरा कीड़ा उड़ा लग गया है, सड़ गया है, अभी तक तो पता नहीं चला है। भरत सिंह फैंस क्लब की ओर से शुक्रवार को कोरोना महामारी के मद्देनजर जरूरतमंद ऑटो चालकों के बीच राशन सामग्रियों का वितरण किया गया। लॉकडाउन की शुरुआत से ही भरत सिंह फैन क्लब द्वारा लगातार गरीबों और ज़रूरतमंदों के बीच राशन सामग्रियों का वितरण जारी है। शुक्रवार को साक्षी क्षेत्र के चयनित 100 ऑटो चालकों के बीच राशन सामग्रियों का वितरण किया गया। इस मौके पर भरत सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी से जीत हासिल करने के लिए हमें सम्मिलित प्रयास करने की आवश्यकता है। के विभिन्न जगहों से आए हुए ऑटो चालकों को आज सूखा राशन वितरण किया गया और भरत सिंह फैंस क्लब के द्वारा जो है निरंतर पूरे कोरोना काल में करीब 70 से 72 हज़ार लोगों के बीच में सूखा राशन एवं भोजन पहुंचाने का काम किया। कोरोना महामारी के चलते बस्ती इलाके में पेयजल किल्लत न हो, इसके लिए अशेष विभाग द्वारा लगातार कार्य किए जा रहे हैं और पानी टैंकरों के माध्यम से पेयजल पहुंचाए जा रहे हैं। जमशेदपुर अक्षेस के विशेष पदाधिकारी के अनुसार मार्च माह से ही बस्ती इलाकों में लगातार पानी सप्लाई जारी है। बस्ती के लोगों ने भी जेनेसी से पानी सप्लाई की मांग की थी। इस क्षेत्र में कई चापाकल खराब होने की सूचना है। इन खराब चापाकलों को भी फिर से दुरुस्त करने की प्रक्रिया भी जारी है। हर साल की भांति इस साल भी जो है हम लोग जो पानी की व्यवस्था है, चाहे वो सप्लाई की पानी हो, चाहे टैंकर की पानी हो, चाहे और भी तरह से जो हम लोग पानी आपूर्ति करते हैं, वो सारी व्यवस्था हम लोगों मार्च में ही कर लिया गया था। हम लोगों ने करीब 5-6 टैंकर जो है टेंडर करके जहाँ जहाँ बस्तियाँ हैं, जहाँ पानी की किल्लत हो रही है, पूर्वज जो सूची थी उसके माध्यम से हम लोग जो है उन बस्तियों में पानी पहुँचा रहे हैं। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि जारी है। प्रतिदिन लगभग 100 मरीज उजागर हो रहे हैं। यदि पूर्वी सिंहभूम जिले की बात करें तो 10 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1600 से ज़्यादा हो गई है, मगर राज्य भर में कुल 38 संक्रमित पूरी तरह स्वस्थ भी हो गए। इधर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस माह के अंत तक संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5000 के आसपास पहुंच जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार हर 7 दिनों में मरीजों की संख्या बढ़कर दोगुनी हो रही है।
इधर पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 212 तक पहुंच गई है। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।